आंखें बंद करके साक्षी भाव से अपने श्वास के प्रति ध्यान केंद्रित करते हुए आती हुई जाती हुई हर एक श्वास को निहारना है, ऑब्जर्व करना है। हर एक श्वास के साथ अनुभव करना है कि आप लेते हुए श्वास के साथ और छोड़ते हुए प्रश्वास के साथ आपके मन के भाव, मन के विचार कैसे हैं। सकारात्मक है क्या आपका मन, आपका तन वास्तव में स्थिर है? क्या आप पूरे उत्साह के साथ आज के इस सत्र के लिए जुड़े हैं? क्या इस सत्र के माध्यम से कुछ पाने की इच्छा है, मन में कोई और जिज्ञासा? तो ये सारा चिंतन करें और अपने आप को सहज कर लें। धीरे धीरे सांसों का ध्यान करते हुए 2 से 3 गहरा सांस लीजिए। Gently take a deep breath in. Exhale. Take another breath in. एक और सांस आने दीजिए, जाने दीजिए। एक और सांस लें और छोड़ें। अब उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए एक बार ओम की ध्वनि करेंगे। सांस लीजिए, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। कुछ क्षण के लिए आंखों को बंद रखें। आंख खोलने की किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना हो। मन ही मन अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए, सभी का ध्यान धन्यवाद करते हुए, सिर्फ दोनों हथेलियों के द्वारा अपने पलकों को ढक लें। रब नहीं करना हथेलियों को, पलकों को ढके और प्रसन्न चित्त भाव के साथ मुस्कुराते हुए धीरे से अपने आंखें खोल लीजिए। हरिओम। एक बार पुनः सभी का स्वागत है। देखिए, जब भी हम कुछ नया करना चाहें, चाहे वो योग साधना हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो शयन हो, चाहे आपका प्रातःकाल आप उठते हैं वो समय हो, आप सबसे पहले क्या करते हैं? कुछ ना कुछ ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने आप को सहज। अगर मैं बात करूं, मेरे पास समय कितना है मुझे एक बार बता दीजिएगा, मैं फिर उसके अकॉर्डिंग ही 5 मिनट 7 मिनट जो भी समय बता दीजिए, क्योंकि मुझे पता है 1 घंटे का ही टोटल है ये प्रोग्राम। सुनीता जी 5 मिनट बोल दीजिए सर, आपको तो बोलते रहेंगे, हमें सुनने में अच्छा लग रहा है। 5 मिनट अच्छा ठीक। आपको आराम से हम सुनेंगे। देखिए, 5 मिनट इन्होंने दिया, मैं 6 मिनट लूंगा। क्या है कि जब हम प्रातःकाल उठते हैं ना, तो उठने के बाद सबसे पहले क्या करना है? लेटे लेटे ही आपने अपनी श्वास को जांच लेना है कि आपकी इस समय श्वास की गति कैसी है। हो सकता है किसी की श्वासों की गति इतनी होगी कि घबराहट फील हो रहा हो, और तुरंत ध्यान आपका कि मेरा तो इतना टाइम हो गया, और तुरंत झटके के साथ ऐसे उठते हैं जैसे पता नहीं कहाँ भागना है। तो ध्यान देना है कि थोड़ा सा 5 मिनट पहले उठना है, और 5 मिनट पहले उठ के क्या करना है? आती जाती 8 से 10 श्वास को निहारना है। यानी 8 से 10 श्वास आने देना है, जाने देना है। ये स्वयं से लेना है, छोड़ना है। किस प्रकार से? शवासन में, जब आप सीधे बिल्कुल लेटे होते हैं। तत्पश्चात आपको दाईं करवट लेट करके
बाल आसन में दाईं करवट जब पिलो बना के लेटते हैं ना, तो 32 श्वास आने देना है और जाने देना है, 32। देन उसके बाद 32 दूनी 64, 64 श्वास आपको बाईं करवट लेटना है। इतना कर लेने के बाद लेटे लेटे आपने 2 बार सुप्त ताड़ासन करना है। इस प्रकार से उंगली को लॉक करके स्ट्रेच करना है पूरे बॉडी को। और जब ऐसे स्ट्रेच करेंगे लेटे लेटे, सुबह उठने की बात कर रहा हूं मैं उस समय, तो आपका सारा तनाव दूर हो जाएगा। शरीर का जो अकड़न है, अभी भी थोड़ा थोड़ा आलस था बॉडी में, वो दूर हो जाएगा। बस इतना कर लेने के बाद आप सावधानी सहजता के साथ बाईं करवट लेकर के उठ जाइए, बैठ जाइए और बैठ करके थोड़ी देर कर का अवलोकन कर लीजिए। जो हथेली है ना, ये कर है। मंत्र तो नहीं याद होता है सभी को, अदरवाइज मंत्र भी है, कराग्रे वशते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभाती कर भूषण। तो हमें प्रातः काल कर का अवलोकन अवश्य करना चाहिए। मान लीजिए मंत्र याद नहीं है, कोई बात नहीं, कर का अवलोकन किया, अपने इष्ट देव का ध्यान किया, हे प्रभु आज का दिन हमारे लिए, आज का जो दिनचर्या है, आज का जो रात्रिचर्या है, वो मेरे लिए बहुत उत्तम है। कल जो मैंने कुछ गलतियां कर दी थी, वो गलतियां आज नहीं। कल जो मेरे से कुछ रह गया था, उसको आज मैं अच्छी तरह करूं और पूरे दिन मैं ऊर्जावान रहूं और पूरे दिन मैं उत्साह से भरा रहूं और कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करूं। ऐसे संकल्प के साथ सबसे पहले धरती माता के आप अपना पांव रखते हैं, पांव रखने से पूर्व चरण स्पर्श कर लें तो बहुत उत्तम। ये हमारे हिंदू धर्म की परंपरा रही है। अगर ऐसा करते हैं तो वास्तव में आज से लिखित ले लीजिए और कल से इसको अपना लीजिए, कभी आपको किसी प्रकार का चोट नहीं पहुंचेगा। जैसे होता है ना, चल रहे होते हैं गेट में पैर लग गया, चल रहे हैं भैया एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो इस प्रकार की चोटों से बिल्कुल छुटकारा पा लोगे सिर्फ इतना करने मात्र से। देन उसके बाद देखिए, दिनचर्या बहुत बड़ी चीज है और दिनचर्या बताना आज के समय में बहुत अच्छा है, लेकिन समय नहीं है। दिनचर्या में थोड़ा सा पानी लीजिए, पूरे दिन का दिनचर्या आपको अच्छा करना है। मैं बहुत उसमें गहराई में नहीं जा रहा। बाकी मैं आता हूं कि हमें प्रतिदिन एक चीज और करना चाहिए कि योग जरूर करना चाहिए। सभी को योग नहीं आता है, कोई बात नहीं, कम से कम ओम चैंट सभी को आता है। 5 मिनट ओम का ध्यान भी कर लेंगे ना, ये 5 मिनट केवल मौन होकर के भी बैठ जाएंगे, सिर्फ आती जाती श्वास को देखेंगे, साक्षी भाव से आंतर मौन होकर के अपने ब्रीथ के प्रति अवेयर हो जाएंगे, तो भी आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आप इतना ऊर्जावान, इतना शांत और सहज होते जाएंगे कि आपकी हर एक वाणी मेरी वाणी बन जाएगी। तीसरी बात, जब भी आप भोजन करते हैं, भोजन में यूं तो हमें ऋतुओं का ध्यान रखना चाहिए। 6 ऋतु सभी जानते हैं, मंत्रिशिर, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, है ना। तो अभी क्या चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु चल रहा है। और ग्रीष्म ऋतु 3 प्रकार के वात, पित्त और कफ, त्रिदोष जिसको हम कहते हैं। तो अभी का जो ऋतु है, इसमें कौन सा दोष हावी है, वात, पित्त या कफ? कफ प्रदान। तो हमें कफ प्रदान भोजन से बचना चाहिए, पित्त प्रदान भोजन से बचना चाहिए, है ना। तो एक तो भोजन में क्या ध्यान देना है, कहते हैं सुस्निग्ध मधुरहार चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते शिवसंकृत्य मिताहार से उच्यते। यानी हमारा भोजन थोड़ा सा चिकना होना चाहिए, थोड़ा सा मधुर यानी मीठा होना चाहिए, और थोड़ा सा उसमें थोड़ा खट्टा, थोड़ा नमकीन, थोड़ा मीठा, थोड़ा तीखा, थोड़ा कड़वा, हर चीज का मिलावट होना चाहिए। और सात्विक भोजन, सब भोजनों में 3 प्रवृत्ति के लोग होते, 3 प्रकार के प्रवृत्ति के, ठीक उसी प्रकार से 3 प्रकार का भोजन भी होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सबसे अच्छा भोजन है सात्विक। तो सात्विक आहार लेंगे तो मन सात्विक बनेगा, आपकी इंद्रियां सात्विक होगी। तो एक तो भोजन का विशेष ध्यान रखना है, आहार जिसको कहते हैं। दूसरा, निद्रा का विशेष ध्यान रखना है। प्रतिदिन आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। जिनको नींद नहीं आती है वो योगा अभ्यास में अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, कपालभाति और भ्रामरी करें,
आप देखेंगे 5-5 मिनट का अभ्यास 15-20 मिनट करने लगेंगे और धीरे-धीरे आपका इंसोम्निया की जो समस्या है निद्रा की दूर हो जाएगा। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अवसाद ये सब विकार दूर होते चले जाएंगे। तो आहार, निद्रा और तीसरा योग को जीवन में अपनाना है। ठीक है? किसी दिन अवसर मिलेगा। आज मैं जितने साधक देख रहा हूँ, लगभग 25 साधक इस समय होंगे मेरे साथ जुड़े हुए। अगर किसी दिन आप कहेंगे कि सर एक दिन योगा क्लास करा दीजिए, क्योंकि अभी 5 मिनट में योग बता नहीं सकता आपको, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं बता सकता। कम से कम अनुलोम विलोम तो सबको सीख लेना है, और आता भी है, ऐसी बात नहीं है। या भ्रामरी सीख लेना है। अगर आपको मन को ठीक रखना है, अपने स्मरण शक्ति को ठीक रखना है, तो भ्रामरी करना है 11 बार, 21 बार, जितना समय है आपके पास, है ना? और जिनको नींद नहीं आती है, जिनको आंखों में प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, उनको अनुलोम विलोम करना है। तो किसी दिन मैं आपको योग बताऊंगा जरूर। आज मैं थोड़ी सी बस यही चर्चा की, हमें आहार का, निद्रा का और योग का ध्यान रखना है, अच्छा जीवन शैली, और अपने आप को सबसे बड़ी चीज क्या है कि सात्विक रखना है, और अपने अंदर उत्साह रखना है, साहस रखना है, धैर्य रखना है कि हम इस जीवन में आए हैं तो कुछ ना कुछ करना है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ। मान लीजिए अगर हम किसी वैसे क्षेत्र में हैं तो हम उस क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अगर हम अध्ययन के क्षेत्र में, तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक पन्ना कुछ अलग पढ़ने का प्रयास करें, या जिस फील्ड में उस फील्ड से रिलेटेड। तो इस प्रकार से आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मेरा समय जायज जा रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि मैं अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं किस दिन समय निकाल करके आपको एक दिन योग करा के योग जरूर सिखाऊंगा आपको। और योग के अलावा हालांकि कोई टॉपिक हो तो मैं बोलने को आधा 1 घंटा आसानी से उसके ऊपर बोल सकता हूँ, लेकिन अब समय की भी बड़ी मर्यादा है। तो आइए सीधे बैठ करके सिर्फ हम 2 सेट हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम के लिए क्या करना है, राइट हैंड के जो 4 फिंगर से इसको फोल्ड कर लेना है। थंब आपका सीधा है, लास्ट के 2 फिंगर्स खोल दीजिए, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। ठीक है, और लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा अपने राइट थंब से इंडेक्स के फ्रंट पे बिल्कुल इस तरह जमा लीजिए, घुटनों के ऊपर रखें लेफ्ट हैंड को, और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें राइट थंब के द्वारा। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहेगा। कोशिश करें, आंखें बंद कर लीजिए और सांस का ध्यान करते हुए एक लंबा सांस लीजिए लेफ्ट से। जेंटली इनहेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अब रिंग फिंगर से लेफ्ट को क्लोज करें। नाउ एक्सहेल थ्रू राइट। Once again, inhale through right. Exhale through left. तो यह एक चक्र हुआ। ऐसे ही एक चक्र और करें, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो आप इस चक्र को अपने अकॉर्डिंग डीप कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं। शुरू में 1:1 का रेशो करें, और धीरे धीरे इसको 1:2 का रेशो कर सकते हैं। यानी 1 सेकंड में सांस आ रहा है तो डबल टाइम में छोड़ने का प्रयास करें, और थोड़ी देर करेंगे ना तो स्वतः आपका ध्यान श्वासों पे टिक जाएगा। चलिए अब धीरे से समय लेते हुए हाथ नीचे ले आए और सीधे बैठ करके एक बार ओम की ध्वनि के साथ मैं इस सत्र को, अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्वास लीजिए, हरिओम। सभी का धन्यवाद, और स्पेशली जिन्होंने ये अवसर दिया, मनु जी है, या सुनीता जी है, या और भी जो श्वेता जी हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। मैं मैसेज प्रतिदिन ग्रुप में देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मैसेज पढ़ता नहीं, और जहाँ आवश्यकता होती है मैं तुरंत मनु जी को कॉल करके बात भी करता हूँ। बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। कि जैसा कि आप कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे साधक हैं, ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता इस कोविड के टाइम में नहीं रहे, तो उनके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, करते रहे, और मैं भी आपके साथ हूँ। जहाँ जहाँ अवसर मिलेगा मैं जरूर हेल्प करता रहूँगा। और योग के माध्यम से तो मैं पूरा
जहाँ मुझे अवसर मिलता है मैं ज़रूर हेल्प करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, आपने टाइम निकाला। बहुत ही सुंदर वाणी है आपकी, ज़रूर सुनना चाहिए किसी दिन आपको। आपको पूरा समय दिया जाएगा। अभी माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा-सा समय की मर्यादा। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा बताया आचार्य जी ने, कैसे हमें अपनी लाइफ में योगा को, यौगिक लाइफ़स्टाइल को, दिनचर्या को ऋतुचर्या के हिसाब से ढालना है और कितना आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं स्वागत करती हूँ श्वेता जी का, जो योगा प्रोफेशनल है। वो बताएंगी कौन-कौन से योगा अभ्यास हैं जो सरल है, बहुत ही सरल है, बच्चे से लेकर हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है और उसके लाभ, बहुत लाभ हैं। स्पेशली हमें अभी जैसे सबको पता ही है कि कोविड ने एक, क्या बोलेंगे कि एक ऐसी चीज़ थी, एक ब्लेसिंग है योगा, जो कहीं छुपी हुई थी, ये सबके सामने ला दी है। एक इसकी एक सच्चाई ये भी है, कोरोना ने हम सबके सामने ला दिया कि कितना ज़रूरी है। तो श्वेता जी बताएँगी कौन-कौन से सरल से योगाभ्यास है जो हम कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं? नमस्कार थैंक श्वेता यू जी। सो मच सुनीता जी। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ योगिनी श्वेता। आप सभी का सप्रेम अभिनंदन और स्वागत है इस वेबिनार में। मैं सबसे पहले तो कृतज्ञता टीम का धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने इतना सुंदर वेबिनार ऑर्गेनाइज किया और हम जैसे सभी योग साधकों को इस मंच पर आकर के बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत अभिनंदन कृतज्ञता टीम का। तो चलिए आज के इस सत्र की शुरुआत करते हैं शंखनाद से। जैसा कि हम सभी को पता है कि शंखनाद एक समय था जब शंखनाद से हर एक अच्छे कार्य की शुरुआत की जाती थी। हमारे हम घर में पूजा करते थे, घर प्रवेश की पूजा होती थी, अभी भी होता है, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हम इन कस्टम्स को, इन बहुत अच्छे साइंटिफिक कस्टम्स को, जो कि शायद हमारे शरीर के लिए भी, हमारे मन मस्तिष्क के लिए भी बहुत अच्छे हैं, उनको भूलते चले जा रहे हैं। तो ये मेरे पास शंख है और आज मैं अपने सेशन की शुरुआत करूंगी शंखनाद से। आप सभी आंखें बंद करें और एक बार एक शंखनाद को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करें। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कुछ मिथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। योगासन से रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं। लोगों के मन मस्तिष्क में एक बहुत ही गलतफहमी होती है कि योगासन को प्रैक्टिस करने से वेट कम होता है। इसके अलावा लोगों को और बहुत ज़्यादा फायदे पता नहीं होते। लोगों को पता नहीं है कि योगासन किस तरह से हमारे शरीर के लिए, हमारे मन मस्तिष्क के लिए, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए कितने यूजफुल है। आजकल की जितनी लाइफस्टाइल डिसीजेज मैं कहूँगी, डायबिटीज से लेके कार्डियक प्रॉब्लम्स जो लोगों में होती है, हाई बीपी, लो बीपी, थायराइड प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी ऑफ कोर्स, और बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि बैक पेन वगैरह, इन सब का समाधान है योग आसन। योग के अंदर बहुत कुछ है। योग अष्टांग योग जो हम आजकल के समय में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और इसी का अंग है, छोटा सा अंग है आसन। आसन बहुत सारे आसन हैं योग के अंदर, जिनमें से मैं कुछ बहुत ही सिंपल से बेसिक आसन बताऊंगी जो बहुत इजी हैं और रिकवरी बहुत हेल्प करते हैं, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ा मैंने पिछले अपने कुछ सालों की प्रैक्टिस में एक चीज़
साथ जुड़े होते हैं कि लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लोग कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे आपको टाइम आपको एक लाइफस्टाइल को अपनी रूटीन में इंप्लीमेंट करना है, डेली रूटीन में इंप्लीमेंट करना है। आपको अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है, आपके पास 1 घंटा नहीं है, आधा घंटा नहीं है, मैं कहूँगी आप 5 मिनट 10 मिनट आप किचन में काम कर रहे हैं, मैं आपको एक सिंपल सा आसन डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। अब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मेरे पास इतना भी करने का टाइम है। चलिए हम करते हैं ताड़ासन, जैसे कि आपको आचार करने की सीखा, उसमें आपको अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक इस तरह से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है ऊपर और वो स्ट्रेच। अब आप किचन में खड़े हुए खाना बना रहे हैं, अब ये है कि मैं मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है तो बॉडी को ऐसे स्ट्रेच करता हूँ, मैं अपनी बॉडी को ऐसे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में टिल्ट करता हूँ। ये बहुत सिंपल आसन है और आप कुर्सी पे बैठे काम कर रहे हो, ऑफिस आजकल बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उसमें बैठे बैठे कई लोग तो बैठे रह जाते हैं, उनको याद नहीं होता बैठे हैं, उन्होंने अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं किया। तो व्हाट इज आसन? आसन इज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी, फॉर स्ट्रेंथनिंग बॉडी, इंप्रूविंग स्टैमिना ऑफ बॉडी। आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ, अपनी स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी आप सब कुछ कर रहे हैं, आप अपना डाइजेशन कर रहे हैं, अपनी थायराइड का अपना सबके मेटाबॉलिक का मेटाबॉलिज्म सब कुछ इम्प्रूव हो रहा है सिंपल प्रैक्टिस ऑफ आसन। एंड इट इज अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस। आप डेली आप सुबह उठते ही स्ट्रेच करो अपनी बॉडी को। आप जब आप सोते हैं उसी टाइम में आप ये एक सिंपल आसन है जिसको कहते हैं भुजंगासन। भुजंगासन इसमें आपको अपने एल्बोस बिल्कुल अपने शरीर से लगा रखना होता है, अपने रिब्केज से लगा करके रखना होता है और पैर पीछे की ओर। ये बैकिंग के लिए बैकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल के समय में बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ये बहुत अच्छा आसन है। आप सुबह उठते ही सोने के साथ साथ ही बेड पे ही आप इस आसन को कर सकते हैं। और इस तरह से बहुत सारे सिंपल आसन हैं जिनको आप अपने डेली रूटीन में इंप्लीमेंट करके अपने और आसन अपने जो काम के लिए ओवर प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए बहुत हेल्प कर सकता है। इसमें आपको अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग के ऊपर अपना राइट लेग रखना होता है, इस तरह से हाथ के ऊपर राइट हैंड को और लेफ्ट हैंड को पीछे से लेके आएंगे और इस तरह से पीछे से पकड़ लेना है। वेरी गुड। मेरे साथ में कुछ फ्रेंड्स हैं जो कर भी रहे हैं साथ में प्रैक्टिस, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। और ये देखिए इस तरह से आपने क्या किया, इसके पीछे फाइन है। आपने जब इसको अपने हाथों से स्ट्रेच किया, आपने पीछे से एक हाथ आप पीछे से ला रहे हो, दूसरा हाथ आप सामने से ला रहे हो, आपका चेस्ट ओपन हो रहा है, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है। तो अगर आपको शायद मेरी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगी कि हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी का 1/10 भी यूज नहीं करते। एंड थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ आसना, थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योगा मेडिटेशन, हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड सो प्लीज ट्राई टू कल्टिवेट। मैं आप सभी से एक आह्वान करना चाहती हूँ आज इस प्लेटफॉर्म पे कि योगासन, योग प्राणायाम, आसन, मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट करें और डेफिनेटली ऑब्जर्व अ नोटिसेबल चेंज, अ पॉजिटिव, ब्यूटीफुल चेंज इन योरसेल्फ विदिन certain period of time. Thank you so much. Thank you so much, Sunita. Over to you. Thank you so much. Thank you so much, श्वेता जी। श्वेता जी हम सबको और जिनको भी ज़रूरत है योगा का ज्ञान देती हैं। अगर आपको किसी को भी इसमें क्लासेस लेनी है, हम बिल्कुल फ्री सेशंस देते हैं। किसी को भी इंटरेस्ट है क्लासेस लेने का तो प्लीज़ हमें ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। आपके पास सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, व्हाट्सअप है, मैंने व्हाट्सअप किया है, मेल किया है। तो किसी भी तरीके से आप या फिर आपके कोई जानने वाले जिनको फ्री सेशंस की ज़रूरत है,
स्पेशली जो कोविड से अभी निकल के आए हैं, उभर के आए हैं। इसके बाद बात करेंगे रिकवरी जो है, कोविड से हम तो निकल के आ गए। एक बहुत बड़ा नाइटमेयर था, एक बुरा स्वप्न था जो शायद खत्म हो गया, बट उसका जो डर है, डॉक्टर्स बताते हैं, कल ही मैंने सुना था डॉक्टर अरविंद वेदांत के, वो बता रहे थे कि कोविड से ज़्यादा जो कोविड का डर है ना, वो इंसान को दुखी है। कोविड तो ठीक हो रहा है, अपने 14 दिन में 15 दिन में आप निकल के आ जाते हो। जो उसका डर है ना, वो आपको 6 महीने तक रहता है। डर क्या रहता है? पहला तो शारीरिक, बस कोविड ने आपको शारीरिक रूप से कमजोर किया ही है, विच इज़ द फैक्ट जो साइंटिफिकली प्रूवन है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम पहले से अगर कमजोर है तो ज़्यादा ही हमें परेशान हुए हैं, ज़्यादा ही हमें लंग्स इन्फेक्शन हुए हैं, फाइब्रोइड्स हुए हैं, किसी को कुछ हुआ है, कोई हमारे बीच में चले भी गए हैं। तो हम ये सुनते आ रहे हैं, डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है, इवन इफ यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड, अगर आप कोविड से बाहर आ भी गए हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है, क्योंकि कोविड सबसे ज़्यादा क्या करता है आपके लंग्स को। लंग्स जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के सिलेंडर ब्लैक फिलिंग हुए। हम सबको पता है कि 500 रुपये की मिलने वाली ऑक्सीजन 15,000 तक मिली है। लोगों ने बड़ा खिलवाड़ किया है, इस टाइम को बहुत यूटिलाइज किया है, ऐसा धन कमाने में जो शायद उनके कभी काम नहीं आएगा। खैर, तो वो ऑक्सीजन जो हमारे प्रकृति ने हमें भर भर के दिए, हम क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने जाते हैं, क्यों हम प्राकृतिक से ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ों पर डिपेंड होते हैं। वो सारी ऑक्सीजन हमारे वातावरण में भगवान ने बहुत दी है, उसको हम बस ग्रहण नहीं कर रहे हैं, या फिर ग्रहण कर रहे हैं तो शायद अच्छे से नहीं। हम आप बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम हमने बहुत सुना होगा, बचपन में भी सुना होगा, बड़े होकर भी सुना होगा। क्या है प्राणायाम? सांस लेना हम लेते हैं, तो ऐसा क्या है अलग प्राणायाम? इसका छोटा सा मतलब मैं जल्दी से बताऊंगी। प्राण संधि विच्छेद करें, प्राण प्लस आयाम। प्राण तो हमारी जीवनी शक्ति है, हमारी श्वास है। आयाम का मतलब होता है विस्तार करना। मतलब अगर हम अपनी श्वास को लंबा और गहरा कर देंगे तो उसको हम विस्तार करना। एक छोटी सी बात जो हमारे बड़े बड़े कहते हैं कि हम सब गिनती की सांसें लेके बैठे। बिल्कुल, हमारी सांसों की गिनती होती है, मतलब हम जितनी भी सांसें नहीं हैं उसकी गिनती भगवान या कोई भी जो शक्ति जिसको हम मानते हैं वो करते हैं। तो क्यों ना इस गिनती को हम बढ़ा तो सकते नहीं है, लंबा तो कर सकते हैं। अगर मुझे 10 सांसें मिली हैं तो मैं हर सांस को लंबे समय तक लूँगी, तो वो 10 सांसें में ज़्यादा समय के लिए लूँगी। तो छोटा सा एक तरीका है अपनी श्वास को लंबा करके अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने का। और एक इसका उदाहरण है कछुआ। कछुए की श्वास होती है बहुत ही धीरे, वो 250 साल तक जीता है। और कुत्ता जिसकी श्वास बहुत जल्दी जल्दी लेता है, शॉर्ट ब्रेथ, उसकी लाइफ 14 साल होती है। वही अंतर है प्राणायाम में और नॉर्मल ब्रेथ में। हम बहुत छोटी ब्रेथ लेते हैं, और उस छोटी ब्रेथ की वजह से हमारे लंग्स इतने अच्छे से स्ट्रेंथन नहीं हो पाते जिनकी इतनी नेचुरल शक्ति है। और ये कैसे कर सकते हैं प्राणायाम के द्वारा? आप एक गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो पहले जो उसका साइज होता है वो बढ़ जाता है एक बार हवा भरने से। वही हमारे लंग्स का काम है। अगर हम अच्छे से श्वास लेंगे, हमारे लंग्स की शक्ति, उनकी कैपेबिलिटी, उनका आकार, सब चीज़ें अच्छे से बढ़ जाएंगी। और कोविड में क्या हुआ? लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है, लोगों में डर आ गया है ब्लैक फंगस का, जो सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स पे इफेक्ट कर रही है, फाइब्रेट। डर की वजह से लोग परेशान है कि क्या करें। सबसे आसान तरीका है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो हमें आचार्य जी ने बता दिया। बहुत आसान तरीका है। और नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में कहा जाता है इसको आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है कि आपको इस वक्त नहीं करना, चेयर पे बैठ के नहीं करना। बस आपकी मेरुदंड सीधा होना चाहिए, आप आराम से बैठिए, अपना ध्यान अपनी श्वास पे लगाइए और अनुलोम प्रयास कीजिए। एक और छोटा सा, बहुत ही छोटा सा हमारे पास एग्जाम्पल है अपनी लंग्स की शक्ति को बढ़ाने का। हैंकी देंगे, आपको सिर्फ हैंकी को फूक मारना है। इस तरह से 15 से 20 बार कीजिए, रेस्ट करिए, फिर से 15 से 20 बार। तो इस तरह से 5 बार कीजिए, और दिन में आप ये 5 बार भी करेंगे, 5 बार के 5 सेट, तो आपको खुद ही लगेगा शाम तक कि अरे मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है, लंग्स फूल गए हैं। ये कोविड के लिए नहीं, हर इंसान के लिए जरूरी है कि श्वास हमारी जीवनी शक्ति है। हम जीवित है या सजीव और निर्जीव में जो फर्क है वो सिर्फ जीवनी शक्ति से, इसी श्वास का फर्क ही है।
जो सजीव को निर्जीव से अलग करता है। तो इसके लिए भी हम लोग क्लासेस लेते हैं, सेशंस देते हैं। मैं डेली शाम को देती हूँ, श्वेता जी देती हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है प्राणायाम के सेशंस के लिए, योगा के सेशंस के लिए, ये सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मदद है, एक सोशल सर्विसेज है। इस सोसाइटी को कुछ वापस देने की कोशिश है कि हमने लिया तो बहुत है नेचर से, थोड़ा सा देंगे तो शायद कुछ काम आ जाएगा। तो अगर किसी को भी ज़रूरत है, कोई भी आपके नॉलेज में है जिनको ज़रूरत हो सकती है, तो आप प्लीज़ कनेक्ट कीजिए और हमें बताइए और हम ज़रूर सेवा करेंगे। थैंक यू। अभी हम स्वागत करेंगे हमारी छोटी सी प्यारी सी कृपा का, जो सबसे छोटी वॉलंटियर है, और सोनाली जी का जो उनको गाइड, जो योगा प्रोफेशनल। दोनों का स्वागत है, कृपा जी एंड सोनाली जी। Thank you, Sunita. Good evening, everyone. My name is Sonali, and today I'm here with my little yogini Kripa to throw some light on importance of Okay. yoga for kids. That is about to die. Hello, Kripa. Thank you. So, yoga has become quite mainstream for the adults in the recent times. That is about But have we ever considered sharing this practice with our children? You know, children are natural yogis. They perform different mudras and asanas at different stages of their development. For instance, a newborn child can be seen very often performing the Adi Mudra. It's like the closed fist with a closed thumb. And like when the babies start turning over, they do Bhujangasana, the cobra pose. And more interestingly, when they start crawling, they do the cat stretch. They even sleep in the child pose. And thus the name of the asana, Balasana. Now here my point is, if as children we are born yogis and perform yoga naturally, then why do we forget the practice and lose our flexibility as we grow up? Among many other reasons, lack of parents' encouragement to do yoga is also responsible for this. Here we have a very good example of our youngest volunteer at Kritagya, Kripa. She is just 7 years old girl. She has nurtured her gift of yoga, and today not only does she performs many difficult poses beautifully, but also has a desire to share its benefits with her friends. She posts her yoga videos frequently on YouTube to share with her friends. Okay? Right. So children are the only beings, obviously, other than the liberated ones, they are the only beings who are at harmony with themselves. That is, they are at home anywhere. They don't care who's watching them. And yoga naturally manifests in their supple bodies. We as adults have a lot to learn from the way the children receive yoga. If we lead them there, they will not only benefit, but also they will enjoy immensely. So today, Kripa and me, both of us have planned a round of fun Surya Namaskar for all of you. Surya Namaskar, you might all know, Surya Namaskar or sun salutation is the combination of 12 yoga poses. It is a great warm-up for the kids because it exercises almost every muscle from top to bottom and also the organs internally. One of the most important benefits of Surya Namaskar is better metabolism, which helps in weight management of the children and in turn keeps the child safe from all the diseases. Secondly, sun salutation has a great effect on the blood circulation of the body. The blood flow increases to almost all the organs, making them more efficient. There are numerous other benefits like reduced stress and anxiety, glowing skin and hair, and much more. But if we go on with the list, then how will we check out the methods of making Surya Namaskar more fun with Kripa? So Kripa, are you ready to perform the steps of Surya Namaskar? Yes. Very nice. So first,
we will bow down before starting our practice to express our gratitude towards Mother Earth and chant our mantra. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धिना नित्यमुच्यमामृतात् ॐ शान्ति शान्ति. So now we'll start with our first step of Surya Namaskar, Kripa stand up, and first we will join our hands and say Namaste. Now we'll inhale and take our hands up and reach the clouds and make big circles. Tickle the clouds, tickle, 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 tickle. Very nice. Now we'll bend down and touch our toes and imagine our body is a ball and bounce like a ball. Bounce, bounce, bounce. Very good. Now we'll take our right leg back and become like a grasshopper. Hoppity hop, hoppity hop, hoppity hop. Now we'll take our other leg backward and become like a doggy and shake our doggy tail. Woof, 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 woof. Very good. Now the doggy will lie down on the ground and sniff some flowers. Sniff, 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 sniff. Very good. Now we'll do the cobra pose and do kiss, kiss. Very good. Now we'll again become like a doggy and shake our doggy tail. Woof, 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 woof. Very good. Now we'll bring our right leg forward and hop like a grasshopper. Hoppity hop, hoppity hop, hoppity hop. Now we'll bring our other leg forward and bounce like a ball. Bounce, bounce, bounce. Very good. Then we'll again lift up our hands. Inhale and tickle the clouds. Tickle, 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 tickle. Very good. Now we'll do Namaste. So this was our half the round of Surya Namaskar, and now we'll do the other half from the left. Okay, starting with the left. So again we'll do Namaste. Kripa Namaste. Very good. Now we lift up our hands and tickle the clouds. Tickle, 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 tickle. Down and bounce like a bend down and bounce like a ball. Bounce, bounce. Now we'll take our left leg forward this time. Left leg back this time and hop like a grasshopper. Hop it, hop, 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 hop. Now we'll like our other leg back and become like a dog and shake a doggy tail. Woof, 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 woof. So now the doggy will come down and sniff some flowers. Sniff, sniff, sniff some. Good. Now we'll become like a snake. Hiss. Snake. Very good. Now we'll again become like a doggy. Doggy tail. Woof, 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 woof. Very good. Now bring your left leg forward and hop. Very good. Now bring your other leg forward and bounce. Bounce. Put your hands up and tickle the clouds again. Tickle, 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 tickle. Very good. Now we'll do Namaste to the sun again. Thank you, Kripa. That was really a very nice round of Surya Namaskar. This we come to the end of our one round of Surya Namaskar and the Kripa. I would like you all to encourage more and more to do yoga. You never know, you might have a little yoga family. Thank you everyone for your precious time. Take care.
Tanika, over to you. Thank you so much, Sonali. And Thank you, ma'am. Kripa, that was mesmerizing. Very nice, beautiful performance, and we really loved it. Thank you so much, Kripa and Sonali, for your time. रश्मि जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. अच्छा, इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन एंड आंसर राउंड. अगर किसी को कुछ भी पूछना है वो पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उसका यहाँ पर जवाब देने के लिए. हमारा ध्यान है थोड़ा सा स्पेशल, हम उनके लिए करना चाहते हैं जिनके घर से उनका सहारा, ब्रेड अर्नर इज नो मोर, जो विडो रह गए हैं, पीछे बच्चे अकेले रह गए हैं. तो हम कोशिश करना चाहते हैं कि आप यथासंभव उनकी हेल्प कर सकें. तो आपकी नॉलेज में कोई ऐसा है जिनको ज़रूरत हो सकती है तो ज़रूर हमें बताइए. और यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, कुछ कंसर्न है या कुछ भी रखना चाहते हैं तो मोस्ट अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. अच्छा, शांतनु जी का क्वेश्चन आया है यहाँ पर, हाउ कैन वी जॉइन द क्लासेस. तो आपके पास हमारे नंबर्स है. हम 3-4 लोग हैं जो अभी क्लासेस दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. देयर इज इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस, नो फी. तो आपके पास व्हाट्सएप का नंबर है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास हमारे ईमेल आईडी है. तो आप कहीं से भी कनेक्ट कर दीजिए, हम आपको कनेक्ट करके बता देंगे आप कौन से बैच में. जैसे मेरे शाम की बैच है, श्वेता जी अलग टाइम पे बैच लेती है, आचार्य जी अलग टाइम पे लेती है. जो भी सूटेबल होगा आपके लिए आप उसमें अपने ज्वाइन कर सकते हैं. तो आपके पास आपका जो क्वेश्चन था शर्मा जी, आपके पास शांतनु जी, आपके पास हमारे नंबर है, मेल आईडी. ओके, तो मेल आईडी यहाँ पर नितिन, हाँ जी, मैं लिख देता हूँ. ओके, दीपिका जी भी मांग रही है. दीपिका कोहली जी भी मांग रही है डिटेल्स. नंबर्स शेयर कर दीजिए, वो कैसे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. और यहीं पर लिख दीजिए ताकि सबको मिल जाए. आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, जिनको भी नंबर चाहिए, मेल आईडी चाहिए, हमारे व्हाट्सएप पे नंबर चाहिए, आप प्लीज़ एनी टाइम कैन गेट. मेरा आईडी पब्लिश हो गया है, नितिन जी ने किया है. नंबर भी कर दीजिए. हेलो. यस मैम. या सुनीता जी, बहुत बढ़िया सेशन, धन्यवाद आप सभी का. तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे मेरे नेबर्स हैं, इनफैक्ट हमारे घर में भी कोविड हम लोग कोविड अफेक्टेड थे हम लोग. सो बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि बहुत हैवी एक्सरसाइजेज ना की जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा लंग्स अफेक्टेड हो जाते हैं और बहुत एनर्जी हमारी ड्रेन हो जाती है ड्यूरिंग द रिकवरी. सो ऐसे कौन कौन से आसन है या ऐसी कोई चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग दिस रिकवरी टाइम, और या फिर हमें कम्प्लीटली नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ये बोलते हैं कि हम करेंगे ही नहीं जब तक कि हम पूरी तरह बैक टू नॉर्मल नहीं हो जाते. तो आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? श्वेता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके, हाँ जी, इसमें मेरा इतना इनपुट है कि जब अभी कोई पर्सन अगर रिसेंटली कोविड से रिकवर हुआ है तो डेफिनेटली नेवर गो फॉर वेरी एक्सरसाइजेस या आसन्स बहुत फास्ट नहीं करना है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स. ठीक है, बट आप पूरी तरह से रिकवर हो जाए उसके बाद अभी आप लाइट आसन्स करिए, उसमें किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं. लाइट आसन्स, वेरी सिंपल आसन्स एंड फोकस ऑन प्राणायाम. एंड इट्स ऑलवेज बेटर कि किसी सुपरविजन के अंडर में करें, किसी टीचर के साथ में, किसी टीचर की गाइडेंस में करें तो बहुत अच्छा होता है. बिकॉज अभी कुछ लोगों को पता नहीं होता कि किस तरह से. मैंने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व भी किया है कि दे जस्ट यूट्यूब चैनल्स देख करके और योगा प्रैक्टिस करने लग जाते हैं. एंड एटलीस्ट इस स्थिति में जब वो कोविड से रिकवर हुए हैं रिसेंटली, तो वहाँ पे वो हमेशा गाइडेंस के अंदर में ही करें. इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड एज पर माय. थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू सो मच. हाँ जी मनु जी, बस यही कहना चाह रही है श्वेता जी कि जो भी आसन करने में उनको तकलीफ होनी
शॉर्ट ब्रेथनेस हो रही है, जिससे करने में, जैसे कार्डियो करने में आपको सांस फूल जाती है, कुछ भी करने में ऐसे तकलीफ होती है, योगा तो वैसे भी कहते हैं कि लिसन टू योर बॉडी, कुछ भी करने में तकलीफ होती है वो ना करें। कुछ लोग अनुलोम विलोम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ना करें, वो डीप ब्रीदिंग करें। जैसे मैंने बताया था, वो सिर्फ ये करें, टैंकी के ऊपर एक्सेल करें या गुब्बारे में हवा भराएं, क्योंकि धीरे धीरे ही बॉडी की रिकवरी होगी। अगर हमने जल्दी लाने की कोशिश की तो कुछ हार्मफुल इफेक्ट। और आपके पास जो नंबर है वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है इस वक्त किसी न किसी सुपरविजन में काम करना, किसी न किसी सुपरविजन, अपने पास में एक टीचर होना चाहिए, एक होना चाहिए, और पूरी तरह से चाहिए। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोविड में जब ठीक होते हैं या फिर कोविड के दौरान डाइट पे क्या ध्यान देना चाहिए हमें? श्वेता जी आप बोलेंगे? हाँ, डाइट शुड बी लाइट फूड। बहुत हैवी फूड देखिए कि योगिक लाइफस्टाइल हमेशा रेकमेंड करती है कि फूड शुड बी लाइटर। जैसा कि अभी हमने सेशन की शुरुआत में अनिल आचार्य जी से भी सुना था कि मीठा और थोड़ा सा चिकनाट भरा फूड खाना वो योगिक लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। लाइट फूड, बॉइल्ड फूड जिसमें कम से कम मसाले हों, तेल मसाले बहुत कम हों, खूब सारा पानी का इंटेक हो, दैट इज द ओनली रिकमेंडेशन इन योगिक लाइफस्टाइल एज योगिक फूड। सुनीता जी आप ऐड कर सकते हैं। थैंक यू श्वेता जी। हाँ जी, बिल्कुल आपने ज़रूरत नहीं ऐड करने की, आपने बहुत अच्छा बताया। जैसे हमें फीवर होता है तो हमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कोई भी इजीली डाइजेस्टेबल फूड जो हमारी किडनी पे, हमारे लंग्स पे, हमारे शरीर में हल्के से ज़्यादा प्रेशर न डाले, इजीली डाइजेस्ट हो जाए, खाने में हमें उसको रस मिले, रसदार भोजन होना चाहिए। हमें कोशिश करें अगर नॉन वेज ना खाएं इस टाइम, हमें डाइजेस्ट, बस मैदा ना खाएं, मैदा तो जहर है, मैदा बिल्कुल ही छोड़ दें। वैसे हर इंसान को मैदा नहीं खाना चाहिए, लेकिन कोविड के टाइम पे मैदा बिल्कुल नहीं खाएं। फाइबर खाएं, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं अपनी लाइफ में, स्प्राउट्स खाएं, बहुत अच्छा है। मूंग का स्प्राउट जो है शरीर में ठंडक लाता है, तो गर्मी का टाइम है, गर्मी में ठंडक आपको मूंग के स्प्राउट्स मिलते हैं, तो मूंग का स्प्राउट्स आप खाएं, हर जो साबुत मूंग होता है उसका स्प्राउट खाएं, दालें खाएं, फ्रूट्स हमारे पास बहुत है, फ्रूट्स खाएं, सैलेड खाएं। जितना हमारा खाना कम पका होगा उतना हमारे शरीर के लिए अच्छा है, तो हम इसका ध्यान रख सकते हैं। और हम इससे चल सकते हैं। और किसी का क्वेश्चन? आई थिंक नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। और आप सबके पास हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, आप हमको कभी भी कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी है, हमारा फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे है, तो कहीं पर भी किसी भी चीज़ की, खान पान से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड, आपको रिकवरी में दिक्कत आ रही है और आपको जानने वाला है, उसको किसी भी तरह की तकलीफ है, जहाँ हमें लगे, आपको लगे कि आप कर सकते हैं, तो कोशिश करें। Can one eat mangoes just after the dinner? देखिए, आप डिनर कब कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। अगर हम रात को 12 बजे डिनर कर रहे हैं तो पहले ही हम बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं, उसके बाद मैंगो खाएंगे तो फिर तो डबल ही हो जाएगा। तो योगा के हिसाब से, योगिक लाइफस्टाइल के हिसाब से, और जैसे जैन धर्म में कहता है कि हमें डिनर सूरज छुपने से पहले कर लेना चाहिए। अगर किसी भी कारण से वो टाइम निकल जाता है तो कोशिश कीजिए डिनर में कार्ब्स नहीं, ताकि हम जब सोएं तो लाइट लिक्विड हो, हमारा पेट में काम कम, हम तो आराम कर रहे हैं, हमारा सारा शरीर आराम कर रहा है, बेचारा पेट काम कर रहा है, क्योंकि आपने बहुत तो कर सकते हैं। अगर आपने डिनर लाइट किया है और टाइमली किया है, अगर आपने 8 बजे तक डिनर किया है तो हाँ, आप कर सकते हैं। इंजॉय कीजिए, आम का मौसम है, हम सब खाते हैं। तो आपको टाइम का ध्यान रखिए कि आप रात के 12 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, जब दिन छूट जाता है, कुछ भी ऐसा ना खाएं जिसको टाइम लगे डाइजेस्ट होने में। बस उतना ही ध्यान। Any more question? Thank you. I guess नहीं है। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, बात करके बहुत अच्छा रहा। सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आपने टाइम निकाला आचार्य जी,
अभी शायद नहीं है। आचार्य जी को धन्यवाद दे दीजिएगा मनु जी हमारी तरफ से। मुझे अच्छा लगा मिलके, उनकी वाणी सुन के, और टाइम निकालेंगे, ज़्यादा सुनेंगे। सोनाली जी, कृपा जी, श्वेता जी और सब लोग, नितिन जी, आपका सारा कुछ जुटाने में आपका सबसे बड़ा सहयोग है। थैंक यू सो मच मनु, नितिन, श्वेता, सोनाली, कृपा और सब पार्टिसिपेंट। थैंक यू सो मच, आई रियली लव इट। थैंक यू। We loved it too. Thank you so much, everyone.